एसेट मैनेजमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी जो हाल ही में आईपीओ भी आई थी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के संजय शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले संजय जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं अहमदाबाद में? बढ़िया वेदर है? एकदम फाइन। एकदम फाइन सर, एकदम मजा फाइन। हुआ, मजा हुआ। ये बताइए, यस एक मजा। ब्लॉक हुआ आपकी कंपनी में, अभी हाल ही में एक ब्लॉक हुआ था, राइट? यस यस यस, आई थिंक तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो आईपीओ आया था वो प्योर ऑफर फॉर सेल था सर। करेक्ट। हमारे कंपनी में प्राइवेट इक्विटी ने इन्वेस्टमेंट किया था करीबन 2018 में। तो देवर ओनिंग अबाउट 24%, उसमें से उन्होंने 9% ऑफलोड अच्छा। किया हुआ है। एंड फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें मिले उसके सामने। कुछ शेयर्स खरीदे, डीएसपी ने, कुछ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इन्वेस्ट किया है, कुछ वाइट ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 9% जो ऑफलोड है उसके सामने 3 लोगों ने खरीदे हैं शेयर सर। परफेक्ट, तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया ब्लॉक। मैं देख रहा हूं कि या आपने 1 लाख करोड़ एयूएम की गाइडेंस दी है अपनी कंपनी में। और वो क्योंकि एसआईपी बहुत मजबूत चल रहे होंगे आई एम श्योर, लेकिन ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा ही पैसा जा रहा है, क्या प्रूडेंट में आप लोगों ने एक प्रूडेंट स्टांस लेते हुए धीरे धीरे लार्ज शेयर की तरफ ज़्यादा टिल्ट करना शुरू किया है? क्योंकि शायद कई बार निवेशक को नहीं पता होता है वो क्या कर रहा है, वो परफॉर्मेंस चेज करता है मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि परफॉर्मेंस 6 महीने की अच्छी है तो उधर ज़्यादा पैसा डाल रहा है। बट क्या वैल्यूएशन आपको महंगे लगते हैं? क्या आप एडवाइज कर रहे हैं कि साहब पैसा दूसरी जगह डालिए? फाइनल सर, आपसे एग्री करता हूं कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा फ्रॉथ हुआ है और रिटेल नॉर्मली हिस्टोरिकल रिटर्न को चेज करता है। बट हमारे केस में अच्छा बात यह है कि हमारा मैक्सिमम पैसा जो आ रहा है वो एसआईपी से आ रहा है। और नॉर्मली हमारी एसआईपी की अगर आप एवरेज देखोगे तो मेरी 50% एसआईपी परपेचुअल नेचर की और बाकी की 50% एसआईपी बुक की मैं बात करूं, उसका एवरेज मेरा 12 साल आ रहा है। तो हमारा मोरलेस ये मानना है कि अगर कोई 8-10 साल के नजरिए से मिड कैप और स्मॉल कैप पे आ रहा है एसआईपी के थ्रू, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं कर रहे हम लोग। बट अगर वो लमसम के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, तो हमारा सजेशन उनको रहता है कि आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, एसेट एलोकेशन कैटेगरी में मूव कर जाइए, बिकॉज वो एक बहुत ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड विद अ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी उभर के आ रहा है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक वहां पर हमारा बहुत ही ज्यादा फोर्स रहता है। सो आई एग्री। आई थिंक थोड़ा सा फिर भी आई थिंक मिड कैप के अंदर पैसा अभी भी आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि कुछ कंपनियों ने मिड कैप के अंदर लमसम लेना पैसा भी बंद कर दिया हुआ है, वो आई थिंक एसआईपी के थ्रू ही पैसा लेते हैं। संजय जी, अब जो पहले एकाएक नए ग्राहक आने लग गए थे, कुछ यंगस्टर्स थे, कुछ पुराने एसआईपी वाले होल्डर्स जो थे वो भी मिक्स थे, अभी वो आपको सेग्रीगेशन दिख रहा है कि जो नए लोग जो एकदम से आए थे वो थोड़ा पीछे हट गए हैं और अब पुराने जो ट्रेडिशनल लोग हैं वही ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर, एसआईपी के अंदर? नो सर, एसआईपी के अंदर मेरा मानना है कि हम लोग हर महीने का, साल का समझ लीजिए करीबन 2.5 लाख नए इन्वेस्ट हम लोग ऐड करते थे। तो अगर 20,000 की मैं एवरेज मान के चलता हूँ तो ये साल के अंदर भी 18-20,000 लोग नए इंडस्ट्री के अंदर जुड़ रहे हैं। तो आज भी मैं अगर आपको मेरी बात बताऊं तो मेरे पास 20 लाख 16-17 लाख इन्वेस्टर, उसमें से 50% लोगों ने आज भी एसआईपी नहीं चालू करी है। तो ऐसा नहीं है कि सेम इन्वेस्टर एसआईपी की वैल्यू बढ़ा रहा है, रादर हमारा एफर्ट्स वो रहता है कि आदमी उसका एक्सपोजर एसआईपी के अंदर टॉप अप करके नई एसआईपी करके बढ़ाए। सो दो चीजों के मैं आपको जवाब दे रहा हूं। एक, आई थिंक रेगुलर जो इन्वेस्टर इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं वो नंबर बरकरार है। हम लोग हर महीने के करीबन 18-20,000 लोग ऐड कर रहे हैं, वो बरकरार नंबर है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एंड एसआईपी बुक भी बहुत ही तगड़ी हो रही है। आप देखो, मैंने ये साल की शुरुआत के अंदर प्रूडेंट का सिप बुक था करीबन 530 करोड़ रुपया मार्च के अंदर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं करीबन करीबन 600 करोड़ की सिप बुक को मैं क्रॉस करूंगा, मानी इस महीने के अंदर। तो 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ हमने इस साल के अंदर ऐड किया है। उसके सामने लास्ट ईयर मैंने करीबन 100 करोड़ ऐड किया था। तो आई थिंक अगर आप देखोगे लास्ट ईयर 12 महीने में 100 करोड़, ये महीने, ये साल के अंदर करीबन 5-5.5 महीने में 70 करोड़, तो दिख रहा है कि आई थिंक एसआईपी का आई थिंक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और मेरा मानना ये महीना शायद हो सकता है 15,500-16,000 करोड़ पर टच कर जाए एसआईपी बुक, ये जो अगस्त महीना आपका क्लोज हुआ वो। बात संजय जी, तो हम देख रहे हैं लगातार एसआईपी तो रिकॉर्ड लेवल्स पे, इनफैक्ट इंच ऊपर ही होता चला जा रहा है। इसी से हमें कन्विक्शन भी समझ आती है कि वो कॉन्फिडेंस अगले H2 के लिए, जो मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी। लेकिन जो मार्जिन गाइडेंस है, जो हम देख रहे हैं कि मार्जिन कहीं ना कहीं आपके जो Q2 में Q1 में जो हमने देखे वो 30% के आसपास वापस आते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरह की आउटलुक आपको आगे के लिए भी दिखती है?
तो मार्जिन अगर आप देखोगे तो मेरा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बरकरार है। तो अगर आप देखोगे तो 100 रुपया मेरा अगर इनकम है तो करीबन 65-67% मेरा मेरे पार्टनर के साथ शेयरिंग रहता है, 67% के करीबन। सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करीबन 33-35% है, वो मैं आई थिंक मेंटेन कर पाऊंगा। और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रांग ऑपरेटिंग लीवरेज स्टोरी, क्योंकि मेरा जो खर्चा है, अगर मैं 35 रुपया कमाता हूँ, 33 रुपया कमाता हूँ, उसमें से मेरा 15-17 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है। वो खर्चे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ आएगा करीबन 7-8-10% में, बट मेरा टॉप लाइन मुझे लग रहा है 20% से ग्रो होगा। तो आई थिंक मेरा जो मार्जिन है और म्यूचुअल फंड सेगमेंट के अंदर मैं मार्जिन को मेंटेन कर पाऊंगा। आई थिंक दी आपने जो लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया था, अप्रैल, आई एम सेइंग जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस की वजह से आया था, बिकॉज वो एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा था। तो वहां मुझे लगता है इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा सा ये साल मेरा कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। सो ओवरऑल म्यूचुअल फंड सेगमेंट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, इंश्योरेंस शायद ये साल थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। ओके, ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज पूरे डिटेल के साथ बिजनेस प्रोफाइलिंग बताने के लिए, और साथ ही साथ किस तरह का इस समय मार्केट का मूड और माहौल है उस पर भी एक राय रखने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।